आज अगेन एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने हम जा रहे हैं जिसपे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और खास करके राइटिंग के सेक्शन में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल कुमार, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसीज राइटिंग के बारे में, ठीक है। प्रेसीज राइटिंग को हम लोग पहले समझेंगे कि जो है ये क्या होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और इसका सही फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए प्रेसीज राइटिंग, प्रेसीज जो है ना, ये बेसिकली क्या है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है समरी, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब होता है समरी। समरी क्या होती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना मेन थीम, यानी मेन बातें, ठीक है। तो प्रेसीज राइटिंग में एक्चुअली होता क्या है, प्रेसीज राइटिंग में जनरली आपको एक पैसेज मिलता है किसी भी गिवन टॉपिक पे, ठीक है, और आपको इसको पढ़ना होता है और इसको पढ़ करके इसकी जो मेन बातें हैं, ठीक है, वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको डिटेल एक एक स्टेप तरीके से स्टेप बता रहा हूं कि आपको फॉलो करना है। पहली बात तो ये है कि प्रेसीज राइटिंग का तो आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कम शब्दों में उसकी जो थीम है वही लिखना है, ठीक है। अब आप लिखेंगे कैसे, ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि प्रेसीज राइटिंग लिखने से पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है कि रीड द पैसेज केयरफुली, थॉरोली। आपको रीड द पैसेज थॉरोली, यानी ध्यान से आप पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए। अब जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पहली बात क्या हो जाएगी, इसकी थीम क्लियर हो जाएगी। तो आपको थीम क्लियर हो जाएगी, तो जब थीम क्लियर हो जाएगी, भाई आपको थीम क्या होती है, एन आइडिया अराउंड विच एंटायर पैसेज रिवॉल्व्स, ठीक है, एक आइडिया जिसके चारों तरफ जो है पैसेज घूम रहा है, ठीक है। तो जब आप पैसेज को थॉरली एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, थीम उसकी क्लियर हो जाएगी। जब थीम क्लियर हो जाएगी तो आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप जो है कि जो ही थीम क्लियर हो, गिव योर टाइटल, गिव अ टाइटल। टाइटल मतलब क्या होना चाहिए, दैट शुड बी सूटेबल, एक सूटेबल टाइटल होनी चाहिए। आप सोच लीजिए कि यहां के लिए सबसे फिक्स्ड एक बढ़िया आइडियल जो है टाइटल क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप जो है वो टाइटल जो है तुरंत सोच लीजिए और उसको टाइटल एक दे दीजिए, ठीक है। अब आपको थीम क्लियर हो गई तो थीम जो ही क्लियर होती है आप उसका टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है राइट, जो ही आपने टाइटल दे दिया, अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि आप सोचेंगे ये कि भाई प्रेसीज राइटिंग हम कितना लिखें। अब देखिए हर आदमी का अपना एक तरीका है कि वो कहते हैं कि 1/3 लिखिए, ठीक है, और जनरली यही माना जाता है कि 1/3 जो ओरिजिनल पैसेज होता है उसका लिखा जाता है। बट देयर इज नो फिक्स्ड लेंथ ऑफ अ प्रेसीज, ठीक है। कोई भी प्रेसीज का जो है ना एक फिक्स लेंथ नहीं होता है, उसको हम रिजिडिटली मतलब रिजिड तरीके से नहीं रख सकते, लेकिन जनरली जो एक अंडरस्टैंडिंग है वही है कि 1/3 आपको लिखना होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर 100 वर्ड्स का जो है पैसेज है और अगर उसकी प्रेसीज लिखने के लिए आ गई, तो आपको ये मान के चलिए कि नॉर्मली 35 वर्ड्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। और 35 वर्ड्स आप एक बार में नहीं लिखेंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कैसे होगा कि आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, और जब लिखेंगे तो धीरे धीरे कट डाउन करना पड़ेगा। एक चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रेसीज का क्या मतलब होता है। प्रेसीज मान लीजिए जब आपने किसी के स्पीच 1 घंटा सुना, ठीक है, या कोई पैसेज, जैसे मैंने बताया कि आपने पैसेज पढ़ा, ठीक है, उसकी मेन बातें आपको लिखनी है, उसकी मेन थीम लिखना, अननेसेसरी जो उसके डिटेल्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको नहीं लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करना है कि आपको रीड थॉरोली, पैसेज को पढ़ना है, उसकी थीम को समझ लेंगे तो उसका सूटेबल टाइटल दे दीजिए, और सूटेबल टाइटल करके आप जो है राइट द प्रेसीज, राइट प्रेसीज। आप जो है क्या करेंगे, आपने सूटेबल टाइटल दे दिया और उसका जो है वो प्रेसीज लिख दिया आपने। अब देखिए क्या है कि अब ये होता है कि भाई प्रेसीज लिखते समय हम क्या करें, कुछ लोग कहते क्या है कि बड़े स्मार्ट अपने आप को समझते हैं। प्रेसीज मान लीजिए लिखा हुआ है ये 100 वर्ड्स का है, तो उसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर दो पैराग्राफ हैं,
या 3 पैराग्राफ्स हैं, जैसा भी है, वो क्या करते हैं कि इसके मेन मेन वर्ड्स को लिख देते हैं। यहां से उतारेंगे जो है कुछ लिख देंगे, यहां से उतारेंगे और यहां पे लिख देंगे। यानी मान लीजिए अगर 35 वर्ड्स हैं तो करीब जो है इसमें क्या करेंगे कि 10-12 वर्ड्स इसमें से उतार लेंगे, 10-12 वर्ड्स इसमें से और 10-12 इनमें से, तो 35-36 वर्ड्स हो जाएंगे और वो समझते हैं कि उन्होंने सही लिख दिया। बट एक चीज ध्यान में रखना है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स। जो आपकी जो प्रेसीज होगी ना, राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। आपको राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको खुद के शब्दों में जो है वो लिखना होता है। ये नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट पैचिंग कर दिया चारों तरफ से पकड़ करके, तो उससे प्रेसीज राइटिंग नहीं होता है, ठीक है। आपको खुद के शब्दों में लिखना होता है। हाँ, कुछ उसके इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं या जो फ्रेज हैं या कोई चीज रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है उसको आप लिख सकते हैं एज इट इज, बट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको क्या करना है प्रेसीज राइटिंग में, 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि आपको पैसेज को थॉरली रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस पैसेज को सही तरीके से नहीं समझेंगे वो फिर आपके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार उसकी थीम समझ में आ गई, उसका सूटेबल टाइटल दे दीजिए। अगर मान लीजिए टेररिज्म, जो बढ़ती प्रॉब्लम है टेररिज्म की, ठीक है, या बेरोजगारी की बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, तो उसके पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसका सूटेबल टाइटल दे दीजिए। और फिर वो एक बार क्या करिए, अगर पॉसिबल हो सके जो सबसे अच्छा है, तो आप उसकी एक बार ड्राफ्टिंग कर लीजिए और फिर उसको जो है ओरिजिनल आप लिख लीजिएगा, बजाय कि डायरेक्टली ओरिजिनली एग्जाम में लिखने की, ठीक है, क्योंकि ड्राफ्टिंग के ऑप्शंस भी मिलते हैं, ठीक है। हालांकि उसके पहले तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आप सही जो है प्रेसीज नहीं लिख सकते। तो 3-4 चीजें हम प्रेटी श्योर कि सबको क्लियर हो गया है कि प्रेसीज बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है कि समरी। समरी का मतलब कि आपको उसकी मेन थीम, मेन बातें लिखनी होती हैं, अननेसेसरी डिटेल्स को कट डाउन करना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल या जो चीज है वो मेन बातें आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो समरी हो गया, मेन बातें हो गई। अब क्या करना होता है कि जनरली ये 1/3 जो है आपको लिखना होता है, ठीक है। 1/3 आपको जो है वो लिखना होता है, जो भी ओरिजिनल पैसेज है उसका, ठीक है। 2-4 वर्ड्स इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसका सूटेबल टाइटल दीजिए, राइट करिए प्रेसीज को, और जो प्रेसीज होना चाहिए वो अपने शब्दों में होना चाहिए। तीसरी चीज जो है कि आप अलग अलग पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल कनेक्टेड होल होना चाहिए, एक दूसरे से वो पैराग्राफ्स कनेक्टेड होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल उनमें कोई कनेक्शन ही ना हो, ठीक है। तो जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि मतलब आप यहां पे फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखा तो सेकंड पैराग्राफ बिल्कुल उससे कोई कनेक्शन ही नहीं खा रहा है, या थर्ड पैराग्राफ बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक कंप्लीट होल लिखना है कि जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ थॉट होना चाहिए, ठीक है। सो आई एम प्रेटी श्योर कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है प्रेसीज राइटिंग में, ठीक है। और आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इवॉल्व करके निकलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू।